हेलो, नमस्कार। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नोबेल प्राइज। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइज नोबेल प्राइज है, जो कि सभी की ये आशा होती है, सभी की एक इच्छा होती है कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो चाहे इंडिया के लेवल पर हो चाहे वर्ल्ड के लेवल पर हो। जैसे मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ल्ड नोबेल प्राइज के बाद सबसे बेस्ट माना जाता है, उसी प्रकार से नोबेल प्राइज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का है, तो उसी प्रकार से ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए या शांति के लिए या साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, और शायद ही इस पृथ्वी पर कोई हो जो इस पुरस्कार के बारे में न जानता हो। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो मैं सोचा कि इस बार जानते हैं इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है। अक्टूबर में, किसी भी मंथ के अक्टूबर में किया जाता है, और इसको प्रोवाइड कब किया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड नोबल, जो कि ये हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे चीज़ों को, अल्फ्रेड नोबल की इस दिन डेथ हुई थी, इसलिए इस दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। राइट, तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के बाद ये क्लियर आपको हो जाएगा चीज़ें कि किसको पहले मिला, क्या मिला, इंडिया में पहले क्या मिला। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की देखेंगे कि भारत में कितने लोगों को मिला है अभी तक, लेडीज को कितना मिला है, सबसे कम उम्र किसको मिला है, सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को किसको मिला है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और 2024 में किसको मिला है ये भी लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट ओनली फॉर फंडामेंटल या इंट्रोड्यूस। राइट, यहाँ पर क्या है? नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक। तो अल्फ्रेड नोबल कौन है? डायनामाइट। डायनामाइट का यूज कब होता है? जब कोई भी पहाड़ को तोड़ने में डायनामाइट का यूज होता है। कोई पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए डायनामाइट बम लगाया जाता है और उसी से उसको तोड़ दिया जाता है। कि वसीयतनामे के अनुसार उन्हें वसीयत स्थापित किया। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान मानव जाति का अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया। पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहले याद रखना है कि 1901, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 1901 1901 में दिया गया। नेक्स्ट क्या है? भौतिकी अलग अलग के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। भौतिकी किसके द्वारा किया जाएगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, याद रखिएगा। रसायन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। फियोलॉजिकल या चिकित्सा के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा। यहाँ पर क्या है? साहित्य में स्वीडिश एकेडमी द्वारा, और शांति में नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा। ये और अर्थशास्त्र के स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये घोषित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ध्यान रखना है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ज्यादा घोषित किया जाता है। शांति का नोबेल जो जाता है नॉर्वे के नोबेल कमेटी द्वारा, और साहित्य का स्वीडिश का। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडिश का, ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्वीडिश के रहने वाले हैं। ओके, और इनकी जो पूरी वैसियत है, उनका मानना था कि जो लोग इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, जो हमारा पैसा है उन्हीं लोग को दिया जाता है। जो ब्याज आता है सोचिए उसी से दिया जाता है, इतना पैसा था इनके पास। यहाँ पर देखिए पुरस्कार समारोह का आयोजन। पुरस्कार समायोजन का हर साल दिसंबर के स्टॉकहोम, बताया ना, दिसंबर में किया जाता है, स्वीडन में किया जाता है। नेक्स्ट, शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं किया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे की में किया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जानते हैं, वहां पर किया जाता है। इसका मतलब कि एक चीज और क्लियर रखना है कि शांति को छोड़ करके सभी कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में हर साल दिया जाएगा, और उसी 10 तारीख को ओस्लो में दिया जाएगा शांति पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखना है। राइट, और क्यों दिया जा रहा है? ऐसे देखिए यहाँ पर घोषित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर दिया जा रहा है। कॉमन कंसेप्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है, इसलिए ओस्लो में दिया जा रहा है। इसका लॉजिक ये है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार देता है। मौद्रिक पुरस्कार वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कभी ज्यादा हो गया कम हो गया, ये सब होता रहता है, निश्चित नहीं है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, अर्थात कोई व्यक्ति यदि एक्सपायर कर गया है तो नहीं दिया जाएगा। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, और देखिए भारतीय आगे हम लोग देखेंगे भी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, शांति के लिए दिया गया था। तो मदर टेरेसा का नाम जानते होंगे, जो एक वुमेन्स फ्रीडम फाइटर थी, और जो
बहुत अच्छा यहाँ पर अपना योगदान दिया, इसलिए इनको शांति में दिया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आगे और बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग, राइट। देखिए यहाँ पर क्या अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, अब यहाँ पर देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के संबंध में कि अल्फ्रेड नोबेल आखिर है कौन। ओके, देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। वह एक रसायन इंजीनियर और आविष्कारक थे। तो बताया कि डायनामाइट का आविष्कारक इन्हीं के द्वारा माना जाता है। तो ये उनका बायोग्राफी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार का इतिहास। अब देखते हैं यहाँ नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए सुरक्षित रखा था, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी। तो अब जानते हैं कि याद करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने पैसा था उस पैसे को यहाँ पे योगदान दिया, उससे एक वसीयत लिखा कि नोबेल प्राइज दिया जाए ताकि हमको लोग याद रखें, राइट। वह चाहते थे कि यह पुरस्कार व्यक्ति को उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जाए, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई, तो 1896 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उनको मानना था कि ऐसा नहीं है केवल स्वीडिश को दिया जाए या यूरोपियन को दिया जाए, वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति को यदि वो अच्छा काम किया है, वो व्यक्ति के अपने सामाजिक सम्मान के लिए, व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, कोई नया इन्वेंशन किया है व्यक्ति को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, समिति के गठन में लगभग 5 वर्ष का समय लग गया। समिति अब जानते हैं 1896 में स्टेब्लिश किया गया, लेकिन 4-5 साल लगेगा ना, कौन इसको डिसाइड करेगा किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, क्योंकि ये भी तो कठिन काम है। अब इसमें क्या हुआ, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी और शांति के लिए पुरस्कार का पहला सेट 1901 में स्टार्ट हुआ। 4-5 साल कमेटी बताई कि 1901 में इसको दिया जाए, राइट, प्रदान किया जाए। 67 वर्षों के बाद नोबेल फाउंडेशन के दान से स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की। स्वेरिगस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की, अर्थात आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वो कब हुआ, 1968 में, और हम लोग इकोनॉमिक्स क्षेत्र में हैं तो डेफिनेटली हम लोग को तो याद रहना ही चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नोबेल पुरस्कार किससे दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे नोबेल पुरस्कार किसके दिया जा रहा है। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वेजियन नोबेल शांति मैंने बताया, नॉर्वे के शांति देते हैं। केरोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, और स्वीडिश रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो जो मैं फर्स्ट पे बताया था उसका एक कंक्लूजन रहा है, इसको याद रखना है, ऐसा नहीं है, ये आपको एक सामान्य नागरिक की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह याद रहना चाहिए कि शांति के नोबेल पुरस्कार किसके दिया जाता है, नॉर्वेजियन द्वारा दिया जाता है, केरोलिस्का के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, स्वीडिश रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, वो देंगे नहीं, कमेटी डिसाइड करेगी, अलग अलग दीजिएगा ताकि थोड़ा सा बर्डन कम रहे। 6 पुरस्कार देना है, एक ही कमेटी डिसाइड करे तो टेंशन हो जाएगा ना, पक्षपात हो जाए, लोग सोच न पाए, इसलिए अलग अलग प्रदान किया जाता है। अलग अलग कमेटी बनी हुई होती है और लोग डिसाइड करते हैं किसको इस वर्ष का देना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, भारतीय। अब देखें यहाँ पर आते हैं भारत को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब तक से भारत में कितने लोगों को दिया गया है ये हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। तो ये सब पूछा जाता है, याद रखे रहिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में जानते हैं, उनका साहित्य में जाता है जनगण अधिनायक के लिए। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया जाता है। फिर हरगोविंद खुराना को दिया जाता है। मदर टेरेसा है, सॉरी इसके गीतांजलि के दिया गया था, शायद गीतांजलि के लिए दिया गया था, गलती से मैं बोल दिया, वो तो बंकिम चटर्जी जी का है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जानते हैं भारत के अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी हैं। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो थी, उनके दोनों लोग के साथ में दिया गया। ओके, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि किनको किनको अभी तक भारत में नोबेल प्राइज दिया गया है। राइट, नेक्स्ट, अब सबसे यहाँ पर देखेंगे सबसे युवा और सबसे बूढ़े व्यक्ति किसको किसको दिया गया है। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार, आयु 17 वर्ष की उम्र में। आप जानते हैं कि इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था, तो वहाँ से बहुत से आक्रमण हुए, बच के निकल गए, और उसको मोटिवेट करने के लिए ही मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। राइट, तो कोई पूछे तो अपने कम्युनिटी में लड़कियों को, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रही थी। राइट, सबसे बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन बी गुडइनेफ, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार। ये कितने साल के हैं? 2019 में, आयु 97 ईयर। सोचिए 97 ईयर की एज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो कभी कोई पूछा सकता है कि सबसे कम उम्र किसको दिया गया और सबसे ज्यादा उम्र किसको दिया गया। राइट, मीन 17 से लेकर 97 तक का, ऐसे याद रखना है, 17 से लेकर 97 तक। राइट, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार हो सकता है कभी पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया हो। ध्यान रखिए, भौतिकी में मैरी क्यूरी फ्रांस को 1903 में। रसायन विज्ञान में मैरी क्यूरी को फ्रांस में, देखिए दोनों क्षेत्र मिला है, भौतिकी के क्षेत्र भी, रसायन विज्ञान का। और ये पूछा भी जाता है कि कौन सी लेडीज को दोनों के क्षेत्र मिला है, तो 1903 में भौतिकी में, और मैरी क्यूरी को इसमें 1911 में। नेक्स्ट, चिकित्सा में गर्टी थेरेसा कोरी को अमेरिका में 1947। साहित्य सेल्मा ओटेलिया लोविसा लेजरलोफ को स्वीडन के हैं, 1909 मिला पहली बार। शांति वर्था वॉन सटनर ऑस्ट्रिया बोहेमिया को 1905 में। और अर्थशास्त्र में एस्थर डुफ्लो को अमेरिका में, फ्रेंच 2019 में। और सोचिए अर्थशास्त्र में 2019 में, आगे पता है ना ये कौन है? उनकी पत्नी है प्रोफेसर अमृत, जो वो थी अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी है एस्थर डुफ्लो। इनको एक साथ मिला था, एस्थर डुफ्लो को और अभिजीत बनर्जी को। तो ये चीज समझना है कि लेडीज को कब को मिला। सोचिए अर्थशास्त्र में 2019 में भी हाल ही में मिला है, उससे पहले लेडीज को नहीं मिला था। राइट, अब देखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ पर देखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, हो सकता है कभी पूछा जा सकता है। तो आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रागनर फ्रेंच और जॉन टिनबर्ग को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार विल्हेम रॉन्टजन और एक्सरे की खोज के लिए, और फिलिप लेनार्ड को कैथोड किरणों की खोज के लिए दिया गया था, जो हम लोग पढ़े भी हैं साइंस में। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहिंग को दिया गया था। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जोकोबस एच वॉन टी हॉफ को दिया गया था। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी डुनेंट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक, और शांतिवादी फ्रेडरिक पैसी, शांति लीग के संस्थापक को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, पहला। ओके, और नेक्स्ट क्या है? साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार सूली प्रुधोमे को दिया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, न याद रहे तो भी थोड़ा सा चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो कहीं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा, कहीं सॉल्व करना होगा, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ही बेहतर ऑप्शन लेंगे। राइट, अब देखते हैं इस बार 2024 में किसको किसको मिला है। ओके, देखिए एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको बताऊं जो इसमें नहीं बताया हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रख रहिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किए हैं नोबेल प्राइज में वो है यहूदी। समझिए कि इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 0.2%, लगभग 1,30 लाख। 1,30 लाख की पॉपुलेशन इनकी है, और सबसे ज़्यादा 20% पुरस्कार पाए हुए हैं। 20%, सोचिए, मतलब यहूदी सबसे ज़्यादा सताए गए, सबसे ज़्यादा पाए गए। क्योंकि ये कहा था कि जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदी को सबसे ज़्यादा संहार हुआ था, जनसंहार, जब भागे तो सोचिए हम और आप अगर घर से भगाए जाएंगे तो क्या लेके भागेंगे? सोचिए सोना चांदी, अपना जवाहरात, कागज पत्र, ये सब लेके भागेंगे। और यहूदी जानते क्या लेके भागे थे? किताब, बुक्स। अब बुक्स इसलिए लेके भागे थे कि ज्ञान रहेगा तो कहीं जी खा लेंगे। और इस बात की पहचान सोचिए कि 0.2% 1949 में इजराइल, जो अभी इस समय युद्ध देख रहे होंगे, इजराइल पूरी यहूदी का है। और लगभग ये मान के चलिए कि यहूदी से रिलेटेड लोगों को ही पुरस्कार मिलता है, क्योंकि नॉलेज में उनसे बेहतर है ही नहीं कोई। और 2-3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट जीवन में क्लियर है। एक, नॉलेज एकदम निश्चित रूप से उनको ज़्यादा मिले रहेगा, उन नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दूसरा, ब्याज वाला पैसा उनको बहुत प्रिय है, वो ब्याज से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, ये सब जरूर करेंगे। और
तीसरा चीज़ें उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके धर्म में बताया गया है यदि आपको कोई शोषण कर रहा है तो जान चली जाए लेकिन उसको मारना ही मारना है, तब भी आपको भगवान स्वर्ग देंगे। जो यहूदी के होंगे, भगवान जो भी उनके होंगे वो स्वर्ग देंगे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में है। इसीलिए इजराइल वाले देखिए हारते नहीं है, छोटे से हैं। सोच लीजिए कि 1 करोड़ की जनसंख्या होगी, सोचिए यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। आप सोच के देखिए, यूपी की केवल जनसंख्या 25 करोड़ है और उनके पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या है। सोचिए, तब भी किसी से हार नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नॉलेज पे, ज्ञान को बृहत किए हैं, उन लोग इंसेंटिव इन्वेंशन को बहुत अच्छा ध्यान रखे हैं। ये सब चीज़ें उनके साथ बहुत प्लस पॉइंट है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि हमेशा ध्यान रखना है कि सोचिए 0.2% है और 20% नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं और हर साल 1-2 पाएंगे निश्चित, राइट। तो अब देखते हैं 2024 में गैरी रोकुन को यूएसए में दिया गया है और विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं। किसके लिए? फिजियोलॉजी में, ये मेडिसिन क्षेत्र में 2024 में दिया गया। फोटो देख लीजिए गैरी रोकुन का और विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के। कौन सा खोज किए? उनकी खोज के लिए मेडिसिन ने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो जीन विनियमन के लिए आवश्यक छोटे अणुओं का एक वर्ग है। तो इस खोज के लिए इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है डेविड बेकर, अमेरिका के। डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेनिस हस्बिस यूके के और जॉन एम यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के। ओके, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया 2024 का। डेविस बेकर को कम्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, डेविस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। तो ये 2 लोग थे, तो 2 लोग को एक साथ भी दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया है? भौतिकी क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड को, अमेरिका को, और जेफरी हिंटन को, यूके को। आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क के साथ साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। तो मशीन लर्निंग के संबंध में, भौतिकी के संबंध में इनको दिया गया है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, हांगकांग दक्षिण अफ्रीका के। ये कौन है? इनको साहित्य के दिया गया है, साहित्य। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें जैसे 3 के तो साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समझ लेना है। उसके बाद अर्थशास्त्र है चौथा, 5वां में साहित्य है और 6ठा में शांति है। ये याद रखना है। तो यह साहित्य के लिए किसी दिया गया? हांगकांग दक्षिण कोरिया को, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, इसलिए इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, राइट। नेक्स्ट ये अर्थशास्त्र के लिए है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2024 का? डारोन एस्मोगली को, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्सन को। ये किस लिए दिया गया है? संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए। तो संस्था जो इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से बन रही हैं, किस प्रकार से लोगों को सहायता कर रही हैं, ये सब चीज़ों को स्टडी किए हैं और उसके आधार पर डॉरन एस्मोगलू को, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्सन को नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार का 2024 का, राइट। नेक्स्ट है लास्ट, निहोन हिदेनकाहो को। ये किस लिए दिया गया है? शांति के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? निहोन हिदेनकाहो। किस लिए? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के उनके प्रयासों के लिए तथा गवाहों को बयानों को माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। जानते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक इस समय क्या चल रहा है? परमाणु। तो इसलिए परमाणु के लिए दिया गया है कि परमाणु बम का दोबारा यूज न हो, ताकि मानव जो जीवन है वो अस्त व्यस्त न हो, जो मानव के वेलफेयर के लिए क्या किया जाए, परमाणु बम दोबारा ना हो गए। क्योंकि जानते हैं जापान में छोड़ा गया था, जो आज तक से लोग प्रभावित रहते हैं। तो ये सब थी जो कि नोबेल प्राइज था जो इस वर्ष दिया गया है। और जानते हैं ये कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। ओके, और 10 दिसंबर को बताया था मैं क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी उसी दिन डेथ हुई थी, इसलिए उनकी डेथ के अवसर पर दिया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस लिए दिया जाता है, किसके नाम से दिया जाता है, प्रथम कौन व्यक्ति पाए थे, कौन प्रथम महिला पाई थी, कौन भारत के कौन कौन से लोग पाए थे, 2024 से कौन कौन से पाए थे। तो नोबेल प्राइज का एक कॉम्प्रिहेंसिव ये क्लास है
जो कि 1-2 बार देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो जिसको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा 2-3 बार इसको थोड़ा फास्ट करके 1.25 पे 1.5 पे करके 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नोबेल प्राइज़ क्या है, किसके दिया जाता है, ताकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह सब कुछ जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे फेमस पुरस्कार है, डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इसको किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए, राइट? इसलिए मैं सोचा कि सभी चहुमुखी विकास हो सभी का है, ऐसा ना हो कि केवल आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इकोनॉमिक्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें तो कॉमर्स पढ़ें, आप सब कुछ जानकारी रखिए। तो आई थिंक आप लोग को क्लास ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।